हेलो, नमस्कार। मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ताना भगत आंदोलन पर बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ताना भगत आंदोलन झारखंड के जनजातियों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था। झारखंड के जनजाति, खासकर उरांव जनजाति के द्वारा किया गया यह आंदोलन था। और आंदोलन हुआ क्यों था? तो अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीतियाँ थी, इस कारण से यह आंदोलन हुआ। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन क्या है? ठीक है, क्या था ताना भगत आंदोलन, इसके कारण, प्रभाव, उद्देश्य। तो आइए शुरुआत करते हैं। आंसर है कि झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों ने अंग्रेजी व्यवस्था से तंग आकर विभिन्न रूपों में अनेक विरोध किए। देखिएगा, कह रहा है कि झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों ने, मतलब जो झारखंड में निवास करती हैं जनजाति। झारखंड में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक सदानी, एक जनजाति। जनजाति वो हैं जो हमेशा से यहीं के निवासी हैं, और सदानी वे हैं जो बाहर से आके यहाँ बस गए हैं। मतलब सदानी भी यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन बाहर से आके बसे हुए हैं। और जनजाति जो हमेशा से यहीं के रहने वाले हैं, इनको जंगल झाड़ में रहना ज़्यादा पसंद है। ये साइलेंट एरिया पसंद करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो झारखंड में निवास करने वाली जनजातियाँ, और टोटल 32 प्रकार की जनजाति झारखंड में पाई जाती हैं। उनमें संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, असुर सबसे पुरानी जनजाति है, और इन जनजातियों में 8 ऐसी जनजाति हैं जो आदिम किस्म की हैं, मतलब आदिम जनजाति बहुत अधिक पुरानी हैं। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं कि झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों ने अंग्रेजी व्यवस्था से तंग आकर विभिन्न रूपों में अनेक विरोध किए हैं। मतलब बहुत अधिक विरोध किए हैं झारखंड की जनजातियों ने अंग्रेजी व्यवस्था से तंग आकर। इन्हीं विद्रोहों में से एक महत्वपूर्ण घटना ताना भगत आंदोलन भी है। ताना भगत या आंदोलन या फिर ताना एक ही है। तो इन्हीं विद्रोहों में से एक महत्वपूर्ण घटना ताना भगत आंदोलन भी है। इन आंदोलनों की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी। यानी कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुई थी। इसके प्रारंभकर्ता जतरा उरांव थे। इन्होंने मात्र 20 अनुयायियों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसको समझिएगा कि झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों ने अंग्रेजी व्यवस्था से तंग आकर अनेक विरोध किए। उन्हीं में से एक क्या है? ताना भगत आंदोलन भी है। अब ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह 21 अप्रैल 1914 ईस्वी, याद रखिएगा 1914 ईस्वी को हुई थी। और इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो जतरा उरांव थे। इस आंदोलन की शुरुआत गुमला से हुई थी, झारखंड के गुमला जिले से। और इसके जो प्रारंभकर्ता थे उरांव जनजाति के थे, जतरा उरांव। ठीक है, इन्होंने मात्र 20 सहयोगियों के साथ, 20 अनुयायियों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब आगे देखिए, आगे देखना है कि ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा उरांव का जन्म, पहले हम लोग थोड़ा इंट्रो पर बात कर रहे हैं, तो जतरा उरांव के बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे कि ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा उरांव या जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। याद रखिएगा, ये पूरा याद ना रहे तो कम से कम याद रखिए कि गुमला जिले के चिंगरी नावाटोली गांव में। ठीक है, किनका जन्म हुआ था? तो जतरा भगत का। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो यह 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। इनके पिता कोंडल उरांव की इच्छा थी कि जतरा भगत ओझा गुनी बने। मतलब इनके पिता चाहते थे कि जतरा भगत ओझा गुनी बने। इस कारण जतरा भगत हेसराय गांव के श्री तुरिया भगत से ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे। मतलब इनके पिता चाहते थे कि जतरा भगत ओझा गुनी बने। इस कारण जतरा भगत ओझा गुनी का प्रशिक्षण भी ले रहे थे। और किससे प्रशिक्षण ले रहे थे? तो तुरिया भगत से। ठीक है, परंतु एक इन्हें अंगरलैया पोखर में स्नान के दौरान, लेकिन एक बार क्या होता है कि ये अंगरलैया नाम का एक पोखर था, पोखर मतलब तालाब ही होता है, तालाब का भी छोटा रूप है यह। तो अंगरलैया पोखर में स्नान के दौरान आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु एक बार क्या हुआ, इन्हें अंगरलैया पोखर में ये नहाने गए थे, स्नान करने गए थे, उस समय इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय इन्हें इनका चेहरा चमक रहा था। इन्होंने अपने ज्ञान और विचार को एक गीत के माध्यम से प्रकट किया है। मतलब इसको समझिएगा कि जतरा भगत जो थे, इनका जन्म गुमला में हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। गांधी जी का
जन्म भी 2 अक्टूबर को, तो जयंती सेम है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। और इनका भी जन्म 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। इनके पिता चाहते थे कि ओझा गुनी बने, इस कारण ये ओझा गुनी का प्रशिक्षण ले रहे थे। परंतु एक बार का समय है, एक बार मतलब क्या होता है कि ये अंगरलैया पोखर में स्नान कर रहे थे। उस समय इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जब बाहर निकले तो इनका चेहरा चमक रहा था, पानी से बाहर निकले तो। और जब बाहर निकले तो एक गीत गा के लोगों को जागरूक करने का काम किए। ठीक है, तो एक गीत के माध्यम से अपने विचार को प्रकट किए हैं। इनका गीत का जो लाइन है, 2-4 लाइन, यह ताना बाबा ताना, भूतनी के ताना, ताना टन ताना। मतलब हुआ है कि तानिए बाबा तानिए। यहाँ बाबा से कुछ नहीं है, तकिया कलाम है बोलने का कि ताना बाबा ताना, यानी तानिए बाबा तान लीजिए। क्या तानना है? तो भूतनी को तानिए, आपके धर्म में जो अंधविश्वास है, भूत प्रेत को जो आप मानते हैं, ये सब को बाहर निकालिए। कांसा पीतर मना दोना पत्री खाना, यानी अपने जनजातियों को कह रहे हैं कि अपना संस्कृति को पहचानिए और कांसा पीतर में मत खाइए, कांसा पीतर छोड़ दीजिए। दोना पत्री, यानी दोना में, दोना क्या होता है? तो ये पत्तल का जो कटोरी रहता है उसी को कहते हैं दोना। तो दोना और पत्तल यानी कि दोना पत्री में खाइए। मांस मदिरा मना दारू मना, यानी मांस मदिरा नहीं खाना है, दारू नहीं खाना है। ताना बाबा ताना मतलब आपके धर्म में जो आडंबर है, इस आडंबर को निकालिए, भूतनी को निकालिए, कांसा पीतर में मत खाइए, दोना पत्री में खाइए, मांस मदिरा मत खाइए, दारू मत पिए, मतलब शराब मत पीजिए। ठीक है, ऐसा इनका विचार था जो गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे। अब आगे देखिए, आगे देखना है कि गांव आकर, जब स्नान करके गांव आए गीत गाते हुए, तो गांव आकर जतरा भगत ने घोषणा की कि धर्मेश ने उन्हें जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है। अब धर्मेश कौन है? तो जैसा कि आपको पता है कि जतरा भगत उरांव जनजाति के थे, तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता थे ना, इनको धर्मेश कहा जाता था। जैसे प्रमुख देवता अपना अपना होता है, हिंदू धर्म में कृष्ण राम हैं, और भी बहुत सारे देवता हैं, शिव हैं। उसी तरह उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता थे उनका नाम धर्मेश था। तो जब गांव आए जतरा भगत, तो जतरा भगत घोषणा की कि धर्मेश ने उन्हें जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है। अतः जतरा भगत ने धार्मिक भावनाओं को जागृत करते लोगों को, मतलब जतरा भगत सोचे कि लोग को धार्मिक भावना से ही ज़्यादा जागृत किया जा सकता है, तो धार्मिक भावनाओं को जागृत करके उरांव को संगठित करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों को एकजुट करने शुरू किया। इस तरह ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। मतलब जब जतरा भगत स्नान करके गांव आए, गांव आके लोगों को बताए कि हमको दर्शन, धर्मेश का दर्शन हुआ है, धर्मेश मिले हैं। उसके बाद फिर क्या किया, लोगों को संगठित किया और एक आंदोलन की शुरुआत की। इसी का नाम है ताना भगत आंदोलन। इसका मतलब था कि तानना है, खींचना है, अपने धर्म में जो अंधविश्वास, जो आडंबर है, इन सभी को खींच के, तान के बाहर निकाल के फेंक देना है। ठीक है, तो आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब आगे देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत धार्मिक तथा आर्थिक आंदोलन के रूप में हुई, लेकिन बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़कर यह राजनीतिक आंदोलन बन गया। देखिए, 1914 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में यह केवल धार्मिक और आर्थिक आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे ना यह गांधी जी का जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें जाके शामिल हो गया था। तो इसलिए बाद में क्या कहलाया, एक राजनीतिक आंदोलन भी कहलाया है। आगे देखिएगा, इस आंदोलन का नाम ताना भगत आंदोलन इसलिए पड़ा चूंकि ये भगत अपनी गिरी हुई स्थिति को तान कर या खींच कर दूर फेंकना चाहते थे और उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे। अभी बताए हैं कि इनका कहना था कि जो भी आडंबर है, जो स्थिति में इतना अधिक गिरावट आ गई, इन सभी को खींच के तान के बाहर फेंक दीजिए और अपनी स्थिति में सुधार लाइए। अब ताना भगत आंदोलन के कारण को थोड़ा देख लीजिए, ऐसे आप डायग्राम में शो कर सकते हैं एग्जाम में। तो ताना भगत आंदोलन के कारण में है अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ, जमींदारों द्वारा जनजातियों से बेगारी। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ मतलब अंग्रेज बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे जनजातियों पर। जमींदारों की जनजातियों से बेगारी करवाना मतलब हुआ कि जमींदार लोग जनजाति से काम करवाते थे, बदले में कुछ नहीं देते थे। आदिवासी समाज में फैला अंधविश्वास, बहुत अधिक अंधविश्वास था इन लोगों के बीच। बिरसा आंदोलन से मिली प्रेरणा। बिरसा आंदोलन जो 1895 से 1900 के बीच में चला था, जो बिरसा मुंडा के द्वारा प्रारंभ की गई थी, कहीं ना कहीं उस आंदोलन से भी ताना भगत आंदोलन को प्रेरणा मिली और मोटिवेट होकर आंदोलन शुरुआत हुई। ठीक है,
अब आगे देखिए, जतरा भगत ने अंग्रेजी राज के अत्याचार, जमींदारों द्वारा बेगारी, समाज में फैले अंधविश्वास एवं कुरीतियों से पीड़ित आदिवासी समुदाय को सही राह दिखाने का संकल्प लिया, ठीक है, और आंदोलन की शुरुआत की। अब आगे देखिए, ताना भगत आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य इसका देखेंगे कि आदिवासियों को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, आदिवासियों को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराना, भूमि कर को समाप्त करना, भूमि पर जो इतना ज़्यादा टैक्स लगता था उस कर को समाप्त करना, स्वशासन स्थापित करना यानी कि अपना शासन स्थापित करना। आगे है समाज में समानता स्थापित करना, ठीक है, समाज में सब बराबर है तो समाज में समानता स्थापित करना। आगे है कि समाज में फैले अंधविश्वास को समाप्त करना। अगला है कि समाज का संस्कृतिकरण, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था ताना भगत आंदोलन का, तो कई उद्देश्य था जिसमें से आप याद रखेंगी कि आदिवासियों को अंग्रेजी अत्याचार से मुक्त दिलाना, अपना शासन स्थापित करना, समाज में फैले अंधविश्वास को समाप्त करना, भूमि पर जो कर लगता था उसको समाप्त करना। अब आगे देखिए, और समाज में समानता को स्थापित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जतरा भगत ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। जतरा भगत ने अपने अनुयायियों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें इस मतलब क्वेश्चन में आप मैप भी बना सकते हैं, एक छोटा सा झारखंड का मैप बना दीजिए और दिखा दीजिए आंदोलन का विस्तार कि कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि आंदोलन की शुरुआत गुमला से हुई थी, तो गुमला दिखाइए पहले, मैप में आपको पता होगा पश्चिम साइड गुमला है, झारखंड के पश्चिम भाग में। तो गुमला दिखाइए कि आंदोलन का केंद्र था, यहीं से स्टार्ट हुआ था। बीच में रांची है तो दिखाइए कि रांची तक भी गया था फैलते हुए, लोहरदग्गा साइड भी हो रहा था। तो रांची, लोहरदग्गा, गुमला, इस 3 जिले को आप दिखा सकते हैं इस तरीके से मैप बना के। अब आगे देखिए, आगे है कि जतरा भगत द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन संपूर्ण उरांव प्रदेश में जंगल की आग की तरह फैल गया। मतलब जितना जल्दी जंगल का आग फैलता है ना, उतना जल्दी ये ताना भगत आंदोलन भी पूरे उरांव जनजाति में फैल गया। उरांवों ने खेती करना बंद कर दिया क्योंकि उनको टैक्स देना होता था, अंग्रेज सब ले जाते थे, इनको कुछ देते ही नहीं थे। उरांवों ने खेती करना बंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि खेतों में हल चलाने से गाय बैल को तकलीफ होगी, ठीक है। उरांव क्या करते हैं, खेती करना भी बंद कर देते हैं इनके बातों से प्रभावित होके, क्योंकि उनका मानना था कि खेतों में हल चलाने से गाय बैल को तकलीफ होगी। उरांवों ने जमींदारों और अन्य आदिवासियों को यहाँ काम करना भी बंद कर दिया। उनका कहना था किसी के यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि बेगारी करवाते हैं और पैसा नहीं देते हैं। वर्ष 1916 ईस्वी के आरंभ में अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में जतरा भगत को उनके 7 अनुयायियों के साथ गुमला अनुमंडल पदाधिकारी की कचहरी में उपस्थित किया गया। मतलब कि जब वो जतरा भगत सब काम करने के लिए रोक देते हैं, इन कोई भी उरांव जनजाति के लोग काम पे नहीं जाते, सब काम छोड़ देते हैं, तो इस वजह से जतरा भगत पर एक मुकदमा चलता है और जतरा भगत को क्या किया जाता है कि इनको ना गुमला के जो अनुमंडल पदाधिकारी थे उनकी कचहरी में उपस्थित किया जाता है। बाद में उन्हें इस बात शर्त पर छोड़ दिया गया कि वे अपने नए सिद्धांत का प्रचार नहीं करेंगे। बाद में उनको छोड़ दिया जाता है और उनसे कहलवाया जाता है कि आप बोलिए कि आप अब किसी भी नए सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे और ना ही लोगों के बीच प्रचार करेंगे और शांति बनाकर रखेंगे। जेल में मिली प्रताड़ना से रिहा होने के बाद 2 माह के बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। मतलब कि जतरा भगत को जेल जाना पड़ता है, जिस कारण जब वो बाहर आते हैं तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और फिर 2 माह के अंदर ही जतरा भगत की मृत्यु हो जाती है 1916 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन जतरा भगत द्वारा आरंभ ताना भगत आंदोलन फलता फूलता रहा। ऐसा नहीं है कि जतरा भगत की मृत्यु के बाद ताना भगत आंदोलन समाप्त हो गया, आगे भी चला और आगे चल के यह जो गांधी जी का आंदोलन था उससे मिल गया। तो आगे फिर देखिए, आगे आप क्या देखेंगे कि जो निष्कर्ष है कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ताना भक्तों का यह आंदोलन एक समाज सुधारक आंदोलन था। यह 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में इन्होंने अपना परिष्करण आंदोलन चलाया जो अपने हित के लिए था, जबकि दूसरे चरण में यह राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया। मतलब शुरुआत में जो 1914 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, या शुरुआत में केवल अपने लिए आंदोलन किया जा रहा था, अपनी मांगों को रखा गया था, लेकिन बाद में जतरा भगत की मृत्यु के बाद 1916 के बाद यह आंदोलन क्या हुआ कि जाके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया और फिर उसके साथ काम करने लगा।
ठीक है, तो दूसरे चरण में यह राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास में।